उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2026-27 को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और फाइनली 10 जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2026-27 से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी और 10 जिलों के भर्ती विज्ञापन से इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की भर्ती से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो वह आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी अभी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका भर्ती पूरी हुई है और अभी कुछ जिलों में पूरी भी नहीं हो पाई है, लेकिन नई भर्ती के विज्ञापन जिलेवार जारी होना शुरू हो चुके हैं। 10 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। पैसेंस बना करके वीडियो को अंत तक देखें और सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तो देखते हैं किन किन जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहला विज्ञापन आप सभी के सामने कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से है। यानी प्रतापगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका डिटेल इस प्रकार से है। तो यहां पर देख सकते हैं जनपद का नाम है और परियोजना का नाम मतलब ब्लॉक का नाम यहां पर मेंशन किया गया है और किस ब्लॉक में कितने पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई ये पूरा डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रतापगढ़ जिले में कुल 250 पदों पर एक बड़ी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में जो है वो निकली है और जो भी बहनें हैं वो फटाफट अपने ब्लॉक के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई अवश्य कर दें। अगला विज्ञापन देखते हैं। साथियों, अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है वो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी अलीगढ़ की तरफ से जारी हुआ है और अलीगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों से यह भर्ती विज्ञापित हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्लॉक का नेम इधर मेंशन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के जो रिक्त पद हैं ब्लॉक वाइज वो यहाँ पर हैं। और इस तरीके से अलीगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो कुल 237 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई। एक बड़ी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की अलीगढ़ जिले से विज्ञापित हुई है। अगला विज्ञापन देखते हैं। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो आप सभी के सामने है वो मथुरा जिले से है और मथुरा जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका डिटेल यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये यहां पर मथुरा के ब्लॉकों के नाम मेंशन है और वो शहरी क्षेत्र में आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं ये मेंशन है। और यहाँ पर ये ब्लॉक वाइज रिक्त पदों की संख्या मेंशन है और कुल 236 पदों पर एक बड़ी भर्ती मथुरा जिले से भी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की निकली है। अब आगे बात करते हैं अगले विज्ञापन के बारे में। दोस्तों यहां पर जो अगला विज्ञापन जारी हुआ है वो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी फर्रुखाबाद की तरफ से जारी हुआ है और फर्रुखाबाद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के जो रिक्त पद हैं वो ब्लॉक वाइज यहां पर डिटेल में मेंशन किए गए हैं। यानी फर्रुखाबाद जिले में सभी ब्लॉकों से कितने पदों पर भर्ती होनी है वो यहां पर मेंशन कर दिया गया है और उनका आरक्षण नियमों को फॉलो करते हुए किस कैटेगरी के लिए कितने पद रिजर्व हैं या कितने पद अनरिजर्व हैं वो सारा डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है और कुल 292 पदों पर एक बड़ी भर्ती जो है निकलकर सामने आई है फर्रुखाबाद जिले से। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने मेरठ जिले का है और मेरठ जिले के सभी ब्लॉकों से जो रिक्त पद हैं वो यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती का ये भी विज्ञापन है और यहां पर अगर हम देखें इस तरीके से कुल 180 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में। तो ये मेरठ जिले के साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस वार्ड में भर्ती जो है निकली है उसका भी यहां पर डिटेल मेंशन कर दिया गया है। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो जारी हुआ है बागपत जिले से और बागपत जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। और ये यहां पर जो है बागपत के ब्लॉकों के नाम मेंशन है और
यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों की संख्या मेंशन है और यहाँ पर सहायिका के पदों की संख्या मेंशन है। कुल कार्यकर्त्री के 261 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और आंगनबाड़ी सहायिका के 374 पदों पर भर्ती जो है बागपत जिले से विज्ञापित हुई है। तो साथियों यहाँ पर अगला विज्ञापन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती का निकला है वो निकला है कन्नौज जिले से। और कन्नौज जिले में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल 125 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। यहाँ पर इसका डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस ब्लॉक में कितने पद जो हैं वो विज्ञापित हुए हैं भर्ती के लिए। अगला विज्ञापन देखते हैं। अगला विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर जो जारी हुआ है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर की तरफ से जारी हुआ है और बिजनौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पदों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है। यहाँ पर ब्लॉक का नाम है और यहाँ पर ब्लॉक वाइज रिक्त पदों की संख्या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों की मेंशन की गई है। कुल 268 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 260 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है आप सभी के लिए यहां पर बिजनौर जिले से। अगला विज्ञापन देखते हैं। दोस्तों यहां पर अगला विज्ञापन कानपुर नगर से जारी हुआ है और कानपुर नगर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल 259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग ये इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। अगला विज्ञापन जो यहां पर जारी हुआ है दोस्तों वो ललितपुर जिले का है। दोस्तों ललितपुर जिले से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है वो कुल 75 पदों पर जारी हुआ है और यहां पर ब्लॉक वाइज जो है रिक्त पदों का डिटेल आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई जिलेवार रिक्त पदों की संख्या। अब हम बात करेंगे जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स यानी कार्यकर्त्री भर्ती के जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप सभी के सामने है। तो प्रतापगढ़ जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर देख सकते हैं 28 जुलाई है और अलीगढ़ में 20 जुलाई है, मथुरा में 24 जुलाई है, फर्रुखाबाद में 20 जुलाई है, मेरठ में 17 जुलाई है और बागपत में 16 जुलाई है आवेदन की लास्ट डेट। कन्नौज में भी आवेदन की लास्ट डेट 16 जुलाई है, बिजनौर में 15 जुलाई है और कानपुर नगर में आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है और ललितपुर में आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 9 जुलाई है। तो ये हो गई जिलेवार आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट। अब हम बात करेंगे इसकी अन्य जानकारियों के बारे में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो भर्ती से रिलेटेड है वह यह है कि इन पदों के लिए केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। मतलब ये कोई बाध्यता नहीं है कि अनमैरिड जो हैं वो इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं, कोई भी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यह भर्ती सीधी मेरिट बेस भर्ती होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगली बात अगर हम यहां पर करें कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम एज यहां पर 35 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से मतलब कम आयु की कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकती है। दूसरी शर्त यहां पर यह है कि अगर आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं, जो भी बहनें, वो केवल और केवल अपनी ग्राम सभा में रिक्त पद के सापेक्ष आवेदन कर सकती हैं और शहरी क्षेत्रों में अपने ही वार्ड में रिक्त पद के सापेक्ष आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। आवेदन फॉर्म आप कहां पर अप्लाई कर पाएंगे, तो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ग्राम सभा में रिक्त पद के लिए और शहरी क्षेत्रों में अपने वार्ड में रिक्त पद के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता की अगर हम यहां पर बात करें तो चाहे सहायिका हो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष निर्धारित की गई है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कुछ विशेष चीजों को ध्यान रखना है। तो भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें कंपटीशन आपके उसी केंद्र में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले साथियों के बीच में होगा। यानी मान लीजिए आपके सेंटर पर जहां पर पद रिक्त है वहां पर 3 कैंडिडेट ने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया, तो मेरिट का निर्धारण उन 3 कैंडिडेट से होगा। सेंटर लेवल मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं कि जिले लेवल कर मेरिट बने। दूसरी बात,
जो मेरिट डिसाइड होगी तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, लेकिन मेरिट जो है वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों को मिलाकर बनेगी। इसको समझाने का तात्पर्य यह है, हमारी ऐसी बहनें जो इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं और उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्रियां हैं, तो वो आवेदन करते समय हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अवश्य लगाएं। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट अगर आपने इंटर के भी पर आवेदन किया और इंटर तक की मार्कशीट को लगा दिया और उसके बाद आपके ही केंद्र पर किसी अन्य कैंडिडेट ने अप्लाई किया और उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीटें लगा दी, तो आप उससे पीछे हो जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और यहां पर आपको सबसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरिट निर्धारण के समय यहां पर ध्यान दिया जाता है, उसमें वरीयता किसको दी जाती है, तो गरीब, ध्यान देना, उसी ग्राम सभा की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला। अगर ऐसी कोई कैंडिडेट आवेदन फॉर्म अप्लाई करती है तो उसको वरीयता दी जाएगी, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे ऊपर। यदि इनमें से कोई पात्र महिला द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो उसी ग्राम सभा की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि इस प्रकार की भी पात्र महिला नहीं मिलती तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसी भी कोई पात्र महिला आवेदन नहीं करती है तो उसी ग्राम सभा की सामान्य महिला को सर्वाधिक मेरिट के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो ये पूरा डिटेल आपका हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि आप जो भी बहनें इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं, उनके पास जाति और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है, जिसको बनवाने के लिए आप किसी भी लोकवाणी केंद्र या जनसेवा केंद्र पर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करा देंगे और उसी के माध्यम से बन करके आपको मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी, एसटी बहनों के लिए है, सामान्य वर्ग की बहनों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। अब ध्यान देना, जो विवाहित बहनें हैं उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता पक्ष का बनेगा और निवास प्रमाण पत्र जो है वो पति पक्ष का बनेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पिता पक्ष का बनवाने के लिए आपको पिता के घर जाना पड़ेगा। आप जिस जनसेवा केंद्र से सेवाएं लेंगे जाति और निवास प्रमाण पत्र की, वहीं पर दोनों फॉर्म आपके ऑनलाइन हो जाएंगे और दोनों बन करके आपको वहीं से मिल जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी भर्ती का एक और बड़ा मौका उन सभी बहनों के लिए निकलकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आ चुका है, जो पिछली भर्ती में चयन नहीं ले पाई थी। इस बार इस मौके को आप सभी को जाने नहीं देना है। हमने पूरी डिटेल जानकारी डिस्क्राइब की है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप सभी को आवेदन के लिए किसी भी साइट पर भटकना नहीं है। ये यहां पर ऑफिशियल साइट मेंशन की गई है, ये स्पष्ट रूप से देख लीजिए, upanganwadiBharti.in। इसी पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। इसी साइट से आवेदन होगा, किसी अन्य साइट को आपको नहीं देखना है। अगर आप लोग चाहेंगे कि आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी डिटेल जानकारी का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, अगर आप सभी लोगों के कमेंट आएंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में डिटेल जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई जानकारी या क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करें, उसको रिप्लाई किया जाएगा और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा जो भर्ती से रिलेटेड होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।